नमस्कार और हार्दिक स्वागत है आपका इस भावनात्मक और अद्भुत यात्रा में, जहां हम एक ऐसे पल की चर्चा करेंगे जब भक्त और भगवान का मिलन हुआ और भगवान की आंखों से अश्रु बह निकले। यह कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और समर्पण की उस ऊंचाई की कहानी है जहां ईश्वर भी भावनाओं से भर उठते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान तो निराकार, निर्विकार, सब कुछ जानने और समझने वाले हैं। उन्हें न तो दुख होता है, न सुख, न खुशी, न पीड़ा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक सच्चा भक्त अपने संपूर्ण भावों के साथ भगवान को पुकारता है, तो वह पुकार सिर्फ कानों से नहीं, हृदय से सुनी जाती है। और जब वह मिलन होता है, तो स्वयं ईश्वर भी भावुक हो जाते हैं। आज की इस प्रस्तुति में हम एक ऐसे ही मिलन की गाथा लेकर आए हैं, एक ऐसे सच्चे भक्त की कथा जिसने अपने प्रेम, तपस्या और समर्पण से ईश्वर को बुलाया, और जब दोनों का मिलन हुआ तो ईश्वर की आंखों से आंसू बह निकले। कहानी शुरू होती है एक गांव के छोटे से झोपड़ी में रहने वाले निर्मल नामक व्यक्ति से। उसका जीवन बहुत साधारण था। तन पर फटी पुरानी धोती, खाने को सूखी रोटी और सिर पर एक टूटी छत। लेकिन उसके पास एक चीज थी जो बहुतों के पास नहीं, अडिग विश्वास और प्रेम अपने प्रभु के प्रति। निर्मल बचपन से ही राम नाम जपा करता। दिन रात, हर परिस्थिति में, हर सांस में बस एक ही नाम, राम राम राम। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह कहता, हे प्रभु, तू बस मेरे साथ रहना, बाकी सब सह लूंगा। समय बीतता गया, लेकिन भगवान ने कोई चमत्कार नहीं किया। न उसके घर में धन आया, न कोई सुविधा, लेकिन उसका विश्वास डगमगाया नहीं। गांव के लोग मजाक उड़ाते, अरे तू किस राम के भरोसे बैठा है, देख तो तेरा हाल क्या है। लेकिन निर्मल मुस्कुराकर कहता, मुझे पता है, मेरा राम मुझे देख रहा है। बस एक दिन आएगा जब वो खुद मेरे सामने आकर कहेगा, मैं आ गया निर्मल। ऐसे ही एक दिन निर्मल ने उपवास रखा, पूरे दिन जल भी नहीं पिया। रात को जब वह अपने टूटे खाट पर लेटा, तो उसने अपनी आंखें बंद की और अपने प्रभु को अंतिम बार पुकारा, हे राम, क्या मेरी पुकार तुम तक नहीं पहुंचती? क्या मेरा प्रेम तुमसे कम? उसकी आवाज कांप रही थी, हृदय पीड़ा से भर चुका था, आंखों से आंसू बह रहे थे। और तभी एक अद्भुत प्रकाश से उसकी झोपड़ी भर गई। निर्मल ने आंखें खोलीं और सामने खड़े थे स्वयं भगवान श्री राम। पीले वस्त्र, करुणामयी आंखें, सिर पर मुकुट और हाथों में धनुष। निर्मल अवाक रह गया। उसके होंठ कांपने लगे, उसकी सांसें रुकने लगीं। उसने खुद को जोर से चूभा। यह सपना नहीं था, राम स्वयं उसके सामने थे। वह गिर पड़ा उनके चरणों में, और तब जो हुआ वह सुनकर आपका हृदय भी भीग जाएगा। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। निर्मल के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, निर्मल, तू धन्य है, तेरा प्रेम अमूल्य है। मैं तुझसे पहले भी मिल सकता था, लेकिन तुझे परीक्षा देनी थी ताकि तेरे प्रेम की गहराई समस्त संसार देख सके। आज मैं स्वयं आया हूं, और मेरे ये आंसू तेरे प्रेम की गवाही हैं। निर्मल ने भगवान को देखा, प्रभु, आप रो रहे हैं? राम मुस्कुराए, हां निर्मल, यह आंसू उस प्रेम के लिए हैं जो बिना किसी स्वार्थ के है। तुमने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं, बस मुझे पुकारा, और आज मैं तुम्हें देने नहीं, तुमसे मिलने आया हूं। कहते हैं उस दिन न सिर्फ निर्मल की झोपड़ी, बल्कि पूरा गांव उस दिव्य मिलन से जगमगा उठा। अगले दिन लोगों ने देखा कि निर्मल की झोपड़ी से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है, और वहां बैठा था वह भक्त जिसकी गोद में थे भगवान श्री राम। लेकिन यह कोई कथा मात्र नहीं, यह उस गूढ़ सत्य की याद दिलाती है कि ईश्वर भाव के भूखे होते हैं। उन्हें माला, फूल, मंदिर, धन या यज्ञ नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए एक निर्मल मन, एक सच्चा आह्वान, एक गहराई से भरी पुकार। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अगर हमारी श्रद्धा सच्ची हो, तो चाहे वह वक्त कितना भी कठिन क्यों ना हो, ईश्वर अवश्य आते हैं। और जब आते हैं तो वह केवल सुनने नहीं, गले लगाने आते हैं। यह मिलन सिर्फ एक भक्त और भगवान का मिलन नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। वह क्षण जब भक्ति ने भगवान को झुका दिया और ईश्वर भी रो पड़े। आज यदि आप भी अपने जीवन में किसी दुख, संघर्ष या अकेलेपन से गुजर रहे हैं, तो यह कथा याद रखें। हो सकता है आपका प्रभु अभी चुप हो, लेकिन वह देख रहा है, सुन रहा है। और एक दिन
जब आप तैयार होंगे, जब आपका प्रेम अग्नि की तरह पवित्र होगा, तो वह आपके दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। और तब वो सिर्फ आएगा नहीं, आपके साथ बैठेगा, आपके आंसू पोंछेगा और कहेगा, मैं आया हूं मेरे भक्त। इसी भावना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाए। आप सुन रहे थे भक्त और भगवान का मिलन, जब भगवान रो पड़े। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और राम राम।